तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने उसकी डेफिनेशंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग को एक न्यूमेरिकल उस पर देखना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूमेरिकल में हमको दिया क्या गया होगा, हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम क्लास इंटरवल ये एक ग्रुप डेटा है, उसका हमें उसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने को बोला गया इन क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है और आपको फ्रीक्वेंसी दी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है न्यूमेरिकल में कि सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, राइट। तो फॉर्मूले में हमें सबसे पहले देखना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका फॉर्मूला क्या है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ 1/n सिग्मा f log x, राइट। तो n हमको पता करना है इसमें, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और क्या पता करना है f log x पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम f log x कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके हमको सबसे पहले x पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उस x का log पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसका f, उसके साथ f के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि हम जब हमको क्लास इंटरवल दिया गया होता है तो हम उसमें से मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो हमें क्लास इंटरवल दिया गया है तो हम उसकी मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमने x वाला कॉलम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और फॉर्मूले में क्या बोला हुआ है, log x। तो हम क्या करेंगे, जो हमने x फाइंड आउट किया उसका क्या करेंगे, log x फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, log x वाला कॉलम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, log x हमने किसका 45 का लॉग देखा। ठीक है, उसके बाद 55 का लॉग देखा, 65 का लॉग देखा, 75 का लॉग, 85 का लॉग और 95 का लॉग। ठीक है, हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि f log x, f क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को log x का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमको फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी और log x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने जो कॉलम बनाया है f log x का, उसमें सारी वैल्यूज लिख देंगे। 4 into 1.65 ये आ जाएगा, this value into this value into this value into this and so on। ठीक है, ये वाला कॉलम भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूले का पूरा इतना हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, और क्या है सिग्मा, तो मतलब कि f log x का सिग्मा मतलब कि समेशन, तो वो हमारा कितना आ रहा है 148.82। ठीक है, हमने ये चीज फॉर्मूले की कैलकुलेट कर ली। तो हमने फॉर्मूले की इतनी चीज कैलकुलेट कर ली। अब हमको क्या चाहिए, n क्या होता है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका समेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना है 80, इसको हम n इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ f इक्वल्स टू 80 लेंगे। ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सारी जो हमको इस फॉर्मूले में पुट अप करनी है वो सारी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। तो सिंपली अब क्या करेंगे, एंटी लॉग 1/n, n की जगह पे 80 इंटू f log x, f log x की जगह पे जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 148.82 वो पुट करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है 1.860। ठीक है, फिर 1.860 का एंटी लॉग देखेंगे तो इसका एंटी लॉग है 72.44। तो हमारा ये निकल गया ज्योमेट्रिक मीन। ओके, इजी। ओके डन, दिस इज फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हमें इसी क्वेश्चन का दिया गया है कि हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट करें। तो उसका हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने सिंपली फॉर्मूला लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है, n अपॉन सिग्मा f, नॉमिनेटर में x, f अपॉन x। ठीक है, तो अब हमको m पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया है 80 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, समेशन f अपॉन x ये निकालना है, राइट। तो f अपॉन x हमको पता है, f भी हमको पता है, तो x क्या है, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, और f क्या है, ये वाली वैल्यूज। तो f अपॉन x मतलब कि 4/48, 4/45 करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे f अपॉन x का। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे 4/45 को तो 0.08 आएगा, 6/55 को करेंगे तो 0.109 आएगा, 15/65 को करेंगे तो 0.23 आएगा, ऐसे ही 35/75 को करेंगे तो 0.46 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला कॉलम भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो फॉर्मूले में क्या है, सम
समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ एक्स मतलब कि इस पूरे का समीशन, तो इस पूरे का समीशन कितना है 1.1182। अब सिंपली हमें इस कैलकुलेटेड वैल्यूज को पुटअप करना है सिंपली फॉर्मूले में। तो एन की जगह पे 80 जो कि ये है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम होता है, और ये क्या है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ अपॉन एक्स की जगह पे ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यूज ये हमने यहाँ लिख दी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 71.556, ठीक है। तो सिंपली हमने इसे कैलकुलेट करके भी देख लिया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा इसका हो चुका है, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। सो दिस इज फॉर टुडे।